किसी जंगल में करालकेसर नाम का एक सिंह था। घूसर्क नाम का एक गीदड़ उसका सेवक था, जो हर समय उसकी सेवा में तैयार रहता था। वह शेर बूढ़ा हो गया था। उसके लिए दौड़ना फिरना बड़ा मुश्किल था। जंगल में पशुओं का शिकार करना भी उसकी शक्ति से बाहर था। शिकार न मिलने के कारण वो दोनों भूख से व्याकुल थे। तभी शेर ने गीदड़ से कहा, तुम ऐसा करो, आसपास जाकर किसी पशु की खोज करो जिसे मारकर खाया जाए। ठीक है हुजूर, आप जैसा कहें। इस जंगल में तो कोई ऐसा जानवर है नहीं जो मेरे बहकावे में आ सके, इसलिए मुझे पास के गांव में जाना चाहिए। यह सोचकर वह गीदड़ एक गांव में पहुंच गया। वहां उसने एक तालाब के किनारे एक गधे को पानी पीते हुए देखा। वह उसके पास गया और बोला, नमस्कार चाचा, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए। आप इतने कमजोर क्यों हो गए हो? तबीयत तो ठीक है ना? क्या बताऊं बेटे, मेरा मालिक धोबी बड़ा निर्दयी है। सारा दिन काम करवाता रहता है और खाने के लिए मुट्ठी भर घास देता है, इसलिए कमजोर हो गया हूँ। चाचा, तुम मेरे साथ चलो। एक जगह मैंने घास का हरा भरा मैदान देखा है। आप वहां चल कर रहिए और खूब हरी घास खाइए। बेटा, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हम देहाती पशु हैं। जंगल में जंगली जानवर मारकर खा जाएंगे, इसीलिए जंगल के हरे भरे मैदानों का उपभोग नहीं कर सकते। चाचा, वह बड़ी सुरक्षित जगह है, वहीं किसी का डर नहीं है। वहां 3-4 गधियां भी रहती हैं जो एक धोबी के अत्याचार से भाग कर आई है, और पता है उनका कोई पति नहीं है। और हाँ, अगर आप चाहो तो उनमें से किसी तुम्हारा विवाह भी करा सकता हूँ। गीदड़ की ऐसी बातें सुनकर वह गधा लालच में आ गया। उसके मन में लड्डू फूटने लगे और वह गीदड़ के साथ चलने को राजी हो गया। फिर गीदड़ उसे लेकर उसी जंगल में पहुंचा जहां कई दिनों से भूखा शेर भोजन की प्रतीक्षा में बैठा था। गधा झाड़ी में छिपे शेर की आंखें देखकर डर गया और तेजी से वहां से भाग गया। तुम बिल्कुल बेकार हो गए हो, गधा भी तुम्हारे हाथ नहीं लगता है। क्या इसी तरह तुम शिकार करोगे? यह सुनकर शेर बड़ा शर्मिंदा हुआ। मैं उस समय पूरी तरह सावधान नहीं था, इसीलिए ऐसा हो गया। जाओ, दोबारा उसे लेकर आओ, मैं इस बार उसका शिकार अवश्य करूंगा। ठीक है, लेकिन इस बार तुम पूरी तरह सतर्क रहना। मैं उसे दोबारा लेकर आता हूँ। यह कहकर वह दोबारा गधे के पास गया। गधे ने गीदड़ को देखा और बोला, बेटा, तुम तो मुझे बड़ी गलत जगह ले गए थे। न जाने वह कौन सा जानवर था। मैं तो आज बाल बाल बचा हूँ। चाचा, तुम भी विचित्र प्राणी हो। वह एक गद्दी थी। अरे नहीं बेटा, मैंने उसकी चमकदार आंखें देखी थी। अरे चाचा, अभी आप नौसिखिए हो। वो गद्दी आपके प्यार में पौट गई थी, इसलिए उसकी आंखें आपके प्यार में चमकने लगी थी। अब वो तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहेगी। तुम्हें तो उसने अपना पति मान लिया है। अगर तुम नहीं चलोगे तो वह अपने प्राण दे देगी। गधा फिर उसकी बातों में आ गया और उसके साथ जंगल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचते ही शेर ऊपर टूट पड़ा और उसे मार डाला। गधे को मारने के बाद शेर गीदड़ से बोला, मैं तालाब में स्नान करने जा रहा हूँ, तुम इस शिकार की रखवाली करना। ठीक है हुजूर। शेर तालाब में स्नान करने चला गया। गीदड़ रखवाली करता रहा। शेर को जरा देर हो गई। भूख से व्याकुल होकर गीदड़ ने गधे के कान और दिमाग के हिस्से को खा लिया। जब शेर स्नान करके लौटा तो वह बड़ा नाराज हुआ और बोला, अरे ओ गीदड़ के बच्चे, तूने मेरे इस भोजन को झूठा क्यों कर दिया? तूने इसके कान और दिमाग को क्यों खा लिया? अरे नहीं नहीं हुजूर, ऐसा ना कहो, मैंने कुछ नहीं खाया। दरअसल बात यह है कि इसके कान और दिमाग थे ही नहीं, तभी तो ये एक बार जाकर दोबारा वापस आ गया। शेर ने गीदड़ की बात पर विश्वास कर लिया। फिर दोनों ने मिल बांट कर गधे का भोजन किया।